हे गाइस, वेलकम टू wealthdeco.com। मेरा नाम है देव। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट म्यूचुअल फंड टू इन्वेस्ट इन 2022। जी हाँ, 2022 के अंदर ऐसे कौन से म्यूचुअल फंड है जिसके अंदर आप लमसम या फिर एसआईपी के वे में इन्वेस्ट कर सकते हैं और काफी अच्छा यहाँ पे रिटर्न बना सकते हैं विद इन द फ्यू ईयर। तो गाइस, आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको जो फंड्स बताऊंगा वो पर्सनली मैंने जिसमें इन्वेस्ट किया है, मैं आपको वही रिकमेंड करूंगा और काफी सालों से यहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट करता आ रहा हूँ। सो गाइस, यहाँ पे पर्सनली म्यूचुअल फंड के लिए मैं ग्रो प्लेटफॉर्म को यूज में लेता हूं। प्लस अगर आपका कोई भी अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं है, जहां पे आपको 0 एएमसी है और 0 अकाउंट ओपनिंग फीस है, और डीमैट के थ्रू आप अपने म्यूचुअल फंड की यूनिट्स क्रिएट करना चाहते हैं, तो ग्रो आप लोगों के लिए यहाँ पे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। लिंक आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां पे आपको 200 रुपए का वॉलेट के अंदर कैशबैक भी मिलेगा। सो गाइस, किसी भी टाइप के म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले आपको 3 फैक्टर यहाँ पे हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। पहला इज द डाइवर्सिफिकेशन। सो गाइस, ये होता क्या है ना, कई लोग क्या करते हैं, सिर्फ लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्ट करते, लेकिन फिर वो मिड और स्मॉल कैप के जो भी बेनिफिट्स होते हैं उनको यहाँ पे भूल जाते हैं। तो गाइस, मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे आपको 6 सेगमेंट बताने वाला हूँ। पहला जो होगा वो होगा इंडेक्स बेस्ड फंड, सेकंड इज द लार्ज कैप, थर्ड इज द मिड कैप, फोर्थ इज द स्मॉल कैप, फिफ्थ इज द सेक्टर वाइज जो म्यूचुअल फंड्स होंगे वो, और सिक्स्थ इज द यूएसए म्यूचुअल फंड। सेकंड गाइस, आपको जो फैक्टर ध्यान में रखना है दैट इज द एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो जनरली मैं उन म्यूचुअल फंड को प्रेफर करता हूं जहां पे पॉइंट समथिंग से लेकर 1% तक का एक्सपेंस रेशियो हो। इसका मतलब ये है कि मैं जो भी 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूं उसमें खिंचा के सिर्फ 1 रुपए का एक्सपेंस हो रहा है और बाकी 99 रुपीज का पूरा जो इन्वेस्टमेंट है वो सीधा कंपनी के अंदर इन्वेस्ट हो रहा है। थर्ड फैक्टर इज गाइस द एग्जिट लोड। तो गाइस, मैंने यहाँ पे जो भी म्यूचुअल फंड उठाया है मोस्टली यहाँ पे एग्जिट लोड यहाँ पे या तो निल होगा या फिर एग्जिट लोड यहाँ पे 1% होगा अगर आप विद इन द 1 ईयर यहाँ पे एग्जिट मारते हैं। तो अगर गाइस मैं टैक्सेस की बात करूं तो अगर आप विद इन द 1 ईयर यहाँ पे सेल आउट कर देते हो तो यहाँ पे आपको 15% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लग जाता है। लेकिन अगर आप 1 ईयर बाद में सेल आउट करते हैं तो आपका जो भी गेन होगा, अगर 1 लाख तक रुपए तक गेन हो रहा है तो उसके ऊपर टैक्स आपका एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन 1 लाख के बियॉन्ड जैसे ही जाएगा तो उसके ऊपर आपको 10% टैक्सेस देने पड़ेंगे। साथ में गाइस, अगर मैं लमसम में बात करूं तो यहाँ आपको हर फंड के अंदर मिनिमम 5000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर एसआईपी के वे में बात करूं तो मिनिमम आपको 500 रुपीज का यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो चलिए गाइस, बात करते हैं बेस्ट म्यूचुअल फंड ऐसे कौन से जिसके अंदर आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरुआत कर सकते हैं 2022 के अंदर। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे पैसिव म्यूचुअल फंड्स को उठाना चाहूंगा। पैसिव म्यूचुअल फंड्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर कोई भी एक्टिव मैनेजर नहीं होता, जिसका एक्सपेंस रेशियो काफी कम होता है और लॉन्ग टर्म के लिए एकदम आंख बंद करके आप अपना पैसा इन फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो गाइस, इसके अंदर पहला नाम आता है यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड। तो देखिए, हमारे इंडिया के अंदर 2 टाइप के इंडेक्स चलते हैं। फर्स्ट इज द निफ्टी, सेकंड इज द सेंसेक्स। तो दोनों के अंदर ही अगर आप इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो कभी भी आपका पैसा जो है यहाँ पे लॉस में नहीं जाएगा। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी में हमेशा आपको इंडेक्स बेस्ड म्यूचुअल फंड के अंदर हमेशा यहाँ पे प्रॉफिट होगा। तो गाइस, अगर मैं यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड की बात करूं तो एक्सपेंस रेशियो काफी कम है, जस्ट ओनली 0.20% है। अगर मैं 5 ईयर का सीएजीआर बात करूं तो 15% का रिटर्न यहाँ पे हर साल इसने दिया है। एग्जिट लोड की बात करूं तो कोई भी एग्जिट लोड नहीं है, यहाँ पे कभी भी आप बाहर निकल सकते हैं। सेकंड गाइस, अगर मैं इंडेक्स बेस्ड फंड की बात करूं दैट इज द एचडीएफसी इंडेक्स सेंसेक्स डायरेक्ट। जी हाँ, तो जैसे हमने निफ्टी के अंदर इन्वेस्ट कर दिया वैसे हम लोग सेंसेक्स के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। इसके अंदर आपका एक्सपेंस रेशियो मात्र 0.20% होता है। 5 ईयर सीएजीआर की बात करूं तो 16% का हर साल आपको सीएजीआर इसने दिया है। एग्जिट लोड की बात करूं तो यहाँ पे कोई भी आपका एग्जिट लोड नहीं है। गाइस, अगर मैं लार्ज कैप वाले म्यूचुअल फंड्स की बात करूं, लार्ज कैप का सिंपल सा मतलब होता है कि इंडिया की जो भी टॉप 50 या 60 या 100 जो भी कंपनीज है उसमें से लार्ज कैप वाली जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज होगी, एक एक्टिव यहाँ पे फंड मैनेजर होगा, वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करता है और उन सभी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है। तो गाइस, इसके अंदर सबसे पहला जो नाम आता है दैट इज द एक्सिस ब्लू चिप फंड डायरेक्ट। ये आप देखेंगे चाहे ग्रो हो गया, पेटीएम मनी हो गया या कोई भी मनी कंट्रोल हो गया, सब पे जाकर आप देख लीजिए लार्ज कैप के अंदर आपको जो फर्स्ट नाम मिलेगा या सबसे ज्यादा जो स्टार रेटिंग मिलेगी आपको हमेशा एक्सिस ब्लू चिप फंड डायरेक्ट के अंदर ही मिलेगी। गाइस, इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो मात्र 0.48% है। 5 ईयर सीएजीआर की बात करूं तो 19.28% का सीएजीआर दिया है पूरे 5 साल के अंदर। अगर गाइस मैं इसके एग्जिट लोड की बात करूं तो 1% है अगर आप विद इन द 12 मंथ्स यहाँ पे इसको रिडीम कर लेते हैं। अब गाइस हम लोग सेकंड सेक्टर में चलेंगे दैट इज द मिड कैप कैटेगरी। तो गाइस, मिड कैप कैटेगरी का मतलब ये हो गया कि इंडिया के अंदर जितने भी मिड साइज लेवल वाली कंपनी है उसके अंदर आपको अपना पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। इसके अंदर गाइस बेस्ट म्यूचुअल फंड है पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.40%। 5 ईयर का सीएजीआर है वो है 23%। जी हाँ, मतलब पिछले 5 साल के अंदर
हर साल आपको 23% का यहाँ पे रिटर्न कमा के दिया है इसने। अगर गाइस मैं एग्जिट लोड की बात करूं तो 90 दिन के बाद में अगर आप रिडीम करते हैं तो कोई भी यहाँ पे आपका एग्जिट लोड नहीं लगने वाला है। उसके बाद में गाइस हमारी नेक्स्ट कैटेगरी आती है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप का सिंपल सा मतलब होता है इंडिया के अंदर जो छोटी छोटी कंपनियां हैं उसके अंदर आपको अपना पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। स्मॉल कैप की बात करूं तो गाइस एक्सिस स्मॉल कैप फंड ये एकदम टॉप का फंड है। जितने भी प्लेटफॉर्म है सभी के ऊपर आपको 5 स्टार की रेटिंग यहाँ पे मिल जाएगी। अगर गाइस इसकी मैं एक्सपेंस रेशियो की बात करूं तो मात्र 0.36% का यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो है। 5 ईयर का जो CAGR है वो 23% का है। एग्जिट लोड की बात करो अगर विद इन द 12 मंथ्स अगर आप रिडीम करते हैं तो 1% का यहाँ पे आपका एग्जिट लोड लगता है। तो गाइस सिंपल सी चीज हो गई। अगर आपको मान लीजिए मार्केट मतलब लार्ज कैप और मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर करना है तो आपका एक्सिस हो गया, PGIM इंडिया हो गया और एक्सिस का स्मॉल कैप हो गया। ये 3 फंड आपके लिए यहाँ पे बेस्ट है। अगर मैं पैसिव की बात करूं तो अगेन UTI निफ्टी और HDFC इंडेक्स ये 2 फंड आपके लिए यहाँ पे बेस्ट है। अब गाइस हम लोग चलते हैं यूएस मार्केट के अंदर। तो देखिए यूएस मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने का मेन रीजन ये होता है क्योंकि यूएस का जो मार्केट है उसका कोई भी ज्यादा कोऑर्डिनेशन नहीं है इंडियन मार्केट से। इसका मतलब है अगर मान लीजिए इंडिया का मार्केट बहुत बुरे तरीके से गिरता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यूएस का मार्केट भी गिरेगा। इवन गाइस अगर आप पास्ट ईयर के रिटर्न उठा के देखेंगे तो यूएस के अंदर जो इंडेक्स चलता है नैस्डैक 100 और यहाँ पे S&P 500 दोनों ने ही यहाँ पे इंडियन जो भी मार्केट है हमारा निफ्टी और सेंसेक्स दोनों को ही पिछले 5 से 10 साल के अंदर काफी ज्यादा यहाँ पे बीट किया हुआ है। अगर गाइस मैं पैसिव फंड्स की बात करूं मतलब सिंपल सी बात है जो भी यूएस का इंडेक्स मार्केट है उसके अंदर आप पैसा लगा रहे हैं तो आंख बंद करके आप पैसा लगा सकते हैं। जैसे मैं बताया इंडेक्स फंड के अंदर आपको हमेशा लॉन्ग टर्म के अंदर बेनिफिट होने वाला है। सो गाइस अगर मैं बात करूं यहाँ पे नैस्डैक 100 की तो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 FOF इसका एक्सपेंस रेशियो मात्र 0.10% है। 3 साल के CAGR की बात करूं तो हर साल यहाँ पे 31% का रिटर्न कमा के दिया है। एग्जिट लोड की बात करूं तो कोई भी यहाँ पे एग्जिट लोड आपका लगता नहीं है। नैस्डैक 100 का मतलब सिंपल सा हो गया कि यूएस की जो टॉप 100 कंपनीज है जैसे गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, एप्पल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ये सारी उसके अंदर इंक्लूडेड आ जाती है। सेकंड गाइस जो पैसिव फंड है दैट इज द मोतीलाल ओसवाल S&P 500 इंडेक्स फंड। इसके अंदर गाइस यूएस की जितनी भी टॉप 500 कंपनीज है उन सभी को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। अगर मैं 1 ईयर के CAGR की बात करूं तो यहाँ पे 18% का यहाँ पे रिटर्न है। मतलब ज्यादा टाइम नहीं हुआ है इस फंड को लॉन्च हुए, लेकिन इसका एक्सपेंस रेशियो की बात करूं तो 0.52% है। और सबसे अच्छी बात है कि प्योरली इंडेक्स फंड है। तो गाइस यूएस के मार्केट के अंदर आपको इन्वेस्ट करना है तो सिंपली इंडेक्स बेस्ड इन्वेस्टिंग के साथ आप जा सकते हैं जिसके अंदर मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक 100 या फिर मोतीलाल ओसवाल का ही S&P 500 इंडेक्स फंड को आप चूज कर सकते हैं। अब चलते गाइस हम लोग सेक्टर वाइज। सेक्टर के अंदर हम लोग गाइस अब पर्टिकुलर सेक्टर लेंगे जो इंडिया के अंदर ग्रोइंग सेक्टर है। अगर मैं फर्स्ट सेक्टर की बात करूं दैट इज द IT सेक्टर। तो गाइस IT सेक्टर की बात करूं तो यहाँ पे ICICI का प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड सबसे बेस्ट फंड माना जाता है। एक्सपेंस रेशियो मात्र 0.81% है। 5 ईयर का CAGR 33% का CAGR है। सेकंड सेक्टर गाइस अगर मैं बैंकिंग सेक्टर की बात करूं तो यहाँ पे SBI बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर फंड को आपको चूज करना पड़ेगा जिसका एक्सपेंस रेशियो 0.84% है और 5 ईयर का CAGR 17% का है। तो गाइस आप देख सकते हैं IT सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर ये 2 काफी मेजर ऐसे सेक्टर है जो हमेशा ग्रो करते आए हैं। उसके बाद में गाइस जो नेक्स्ट सेक्टर है दैट इज द फार्मा सेक्टर। तो कोविड के बाद में इस सेक्टर में काफी ज्यादा यहाँ पे तेजी आपको दिखाई देगी। तो गाइस यहाँ पे बेस्ट फंड है दैट इज द टाटा इंडिया फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड। इसके अंदर गाइस एक्सपेंस रेशियो आपका काफी ज्यादा है 1.06%, लेकिन 5 ईयर का CAGR देखेंगे आप 15% का आपको रिटर्न हर साल मिलता रहा है। उसके बाद में गाइस अगर आप नेक्स्ट सेक्टर के अंदर बैट लगाना चाहते हैं दैट इज द एनर्जी सेक्टर जिसमें नाम आता है DSP नेचुरल रिसोर्सेज एंड एनर्जी। इसके अंदर गाइस आपका एक्सपेंस रेशियो काफी ज्यादा है 1.12% का एक्सपेंस रेशियो है, लेकिन 5 ईयर का CAGR भी आपको 13% का यहाँ पे मिलता है। तो गाइस अगर आप सेक्टर वाइज जाना चाहते हैं तो मैं आपको हमेशा IT सेक्टर की यहाँ पे रिकमेंडेशन दूंगा। उसके अलावा बैंकिंग और फार्मा और एनर्जी सेक्टर इन 3 सेक्टर के ऊपर भी आप यहाँ पे बैट लगा सकते हैं। तो गाइस इस तरीके से हम लोगों ने सबसे पहले इंडेक्स बेस्ड म्यूचुअल फंड 2 म्यूचुअल फंड को कवर किया। उसके बाद में हम लोगों ने लार्ज कैप के अंदर एक कवर किया, मिड कैप के अंदर एक कवर किया, स्मॉल कैप के अंदर कवर किया। फिर हम लोगों ने 3 से 4 सेक्टर लिए। फिर हम लोगों ने यूएस का जो इंडेक्स बेस्ड है उसको भी यहाँ पे कवर कर लिया। सो गाइस इससे फायदा क्या होगा, मतलब आपको इंडेक्स का भी फायदा मिल गया, लार्ज कैप का भी फायदा मिल गया, मिड का भी मिल गया, स्मॉल कैप का भी मिल गया, यूएस इंडेक्स का भी मिल गया और सेक्टर वाइज जो कंपनियां ग्रो कर रही है उनका भी यहाँ पे आपको फायदा मिलेगा। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए और ग्रो के साथ अकाउंट ओपन करने के लिए हमारे लिंक के थ्रू जरूर ओपन कीजिएगा ताकि आपको 200 रुपए का यहाँ पे कैशबैक मिल सके। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।